हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। 12th क्लास के बच्चों के लिए एक बार फिर से हम आपके साथ में नए क्वेश्चन के साथ में रूबरू हो रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ अर्थात जनन स्वास्थ्य। अपना जो 3 नंबर चैप्टर है उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स किस प्रकार के बनते हैं उनको लेकर के अपना आज का चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य और उसका भी पहला पार्ट, कौन से पार्ट में चल रहे हैं हम, पहले पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। और पहले पार्ट का आज का पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आवधिक संयम का समय है। देखो ध्यान देना, आवधिक संयम कंट्रोल जो है उसका टाइम बताया गया है 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि, 1 से 3वें दिन के बीच की अवधि और 28 से 30वें दिन के बीच की अवधि, या फिर द ऑप्शन क्या कहना चाहता है कि ब और से दोनों ही सही हैं। आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। पहुंच जाए फटाक फटाक से कौन सा इसके अंदर सही है, तो आपको मिलेगा कि इसके अंदर ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। यानी 10वें से लेकर के 17वें दिन के बीच की जो अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है, आवधिक संयम कहा जाता है। तो बच्चा पार्टी बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से औषधि रहित आईयूडी है। मैं बता रहा हूं डेफिनेटली इसके ऊपर आप 2024 लगा लो बच्चा, क्या लगा लो, 2024 लगा लो, क्योंकि ये निश्चित रूप से यही पर्सन एग्जाम में आने वाला है। शानदार मजेदार क्वेश्चन है, मसालेदार क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है। आपको इसको अपनी खोपड़ी में फिट करना है। 2024 के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिला आपको कि निम्नलिखित में से औषधि रहित आईयूडी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, कॉपर टी है, कॉपर 7 है और मल्टीलोड 375 कॉपर टी है, या फिर लिपेस लूप है। तो बिल्कुल बच्चा पार्टी ध्यान रहे, इसके अंदर क्या हो जाएगा, लिपेस लूप हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिपेस लूप। और आज का अपना तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। आपको सही जो आंसर है वो इस फिल इन द ब्लैंक्स में रखना है। उसको प्रेरित गर्भपात कहते हैं, चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं, यानी मेडिकल या मेडिसिन ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी जिसको कहा जाता है, एमटीपी जिसकी मतलब शॉर्ट फॉर्म है, या फिर ये सभी। तो आपको देखना है, तो बच्चा ध्यान रहे ये तीनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, राइट। यानी गर्भावस्था के पूर्ण होने से पहले स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को क्या कहा जाता है, प्रेरित गर्भपात भी कहा जाता है, इसको चिकित्सीय सगर्भता समापन भी कहा जाता है और इसको एमटीपी भी कहा जाता है, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी जिसके को कहा जाता है। आज का चौथा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एमटीपी को भारत में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारत ने एमटीपी को कब स्वीकृति दे दी थी, सन 1951 में, 1971 में, 1908 में, 1963 में। तो बिल्कुल आप जल्दी पहुंच जाइए फटाक फटाक से, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही मैं आपको सही करेक्ट आंसर बताऊं तो वो आपको क्या करना है, अपने आंसर के साथ में मिलाना है कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। मेरे साथ साथ में इन क्वेश्चनों के साथ साथ में आपको खुद की टेस्टिंग भी करनी है बच्चा, क्या करनी है, टेस्टिंग भी करनी है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1971 यानी 1971 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अगला क्वेश्चन कहना चाहता है कि पुरुष नसबंदी से संबंधित है, वेसोक्टोमी होती है, ट्यूबेक्टोमी होती है, पिल्स होती है, या फिर नॉन ऑफ दीज, ये तीनों ही रॉन्ग हैं। पहुंच जाइए फटाक से, वेरी सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, पहुंच जाइए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, वेसोक्टोमी कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत हुई, भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत हुई सन 1961 में, 1951 में, 1941 में, 1971 में। बहुत जाइए फटाफट से, क्या कहना चाहता है कि परिवार नियोजन की भारत में, और ये और ध्यान रखना आपको विश्व की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, भारत की बात कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कब की गई थी, 1951 में की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जनन स्वास्थ्य शब्द से तात्पर्य है, मीन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये शब्द क्या कहना चाहता है, शारीरिक स्वास्थ्य, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य, और क्या कहलाता है, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यदि आपको याद हो, WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक डेफिनेशन दे दी थी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, कि एक व्यक्ति तभी क्या माना जाएगा, स्वस्थ माना जाएगा, जब वो कैसा हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, बिहेवियर हो, इस प्रकार से यदि वो क्या हो, स्वस्थ हो, तो उसको क्या कहा जाता है, जनन स्वास्थ्य शब्द से उसको जाना जाता है। तो इसके अंदर द ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। आज का 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग है। तो इसके अंदर टाइफाइड यानी तपेदिक होगा,
पीलिया होगा, सुजाक होगा, जुकाम होगा। इन 4 में से ऐसा कौन सा है जिसको क्या कहा जाता है? यौन संचारित रोग कहा जाता है। तो बच्चा पार्टी पहुंच गई होगी तुरंत, यानी क्या होता है वो? सुजाक होता है, जिसको क्या कहा जाता है? सुजाक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहना चाहता है स्तनपान अनावर्तव विधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कितने माह की अवधि तक कारगर मानी गई है? देखो ये डेफिनेटली करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुमान के द्वारा यानी संयोग मान लेते हैं, उसके द्वारा कुछ हद तक कुछ माह तक इसको सही माना जाता है। तो उसका टाइम पीरियड होता है 8 माह, उसका होता है 6 माह, 10 माह, 12 माह। कौन सा करेक्ट होगा? तो बिल्कुल बिल्कुल कैसा हो जाएगा इसके अंदर? बे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या कहा जाता है? 6 माह कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन कहता है पात्र निषेचन द्वारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरक खंडों वाले एम्ब्रियो को, यानी एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण को, स्थानांतरित कर दिया जाता है। झालर में कर दिया जाता है, ग्रीवा में कर दिया जाता है, गर्भाशय में कर दिया जाता है और फेलोपियन ट्यूब में कर दिया जाता है। आपको ध्यान करना है, यानी 16 से अधिक कोरक खंड वाला एम्ब्रियो होना चाहिए और उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है? तो बच्चा पार्टी ध्यान रहे, उसको किस में कर दिया जाएगा? यूट्रस में कर दिया जाएगा, गर्भाशय में कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हार्मोन मोचक अंतः गर्भाशय युक्तियों का चयन कीजिए। हार्मोन मोचक अंतः गर्भाशय युक्तियां यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कौन कौन सी है जो हार्मोन को रिलीज करती हैं? लिपेस लूप मल्टीलोड 375, वोल्ट LNG 20, मल्टीलोड 375, प्रोजेस्टा सर्ट या फिर प्रोजेस्टा सर्ट LNG 20। तो आपको कौन सा करेक्ट आंसर है वहां तक आपको जानना है बच्चा। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? यानी द ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। प्रोजेस्टा सर्ट LNG 20 जो होती है उसको कौन सी गर्भाशय युक्ति कहा जाता है? हार्मोन मोचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन मोचक। मैं एक और क्वेश्चन ऐसा है जिसके ऊपर लगाना चाहता हूं 2024। डेफिनेटली ये 2 प्रश्न तो आपको पक्का पक्का याद करना है, क्योंकि डेफिनेट यहां से क्या होगा? प्रश्न बनेगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सहेली नामक गोली किस संस्था के द्वारा विकसित की गई थी? तो देखो IISC बेंगलोर द्वारा, CDRI लखनऊ द्वारा, CSIR नई दिल्ली द्वारा, ICMR नई दिल्ली द्वारा। तो बच्चा पार्टी ध्यान रहे, सहेली नामक गर्भ निरोधक जो गोली थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? CDRI लखनऊ के द्वारा बनाई गई थी। ये भी बहुत ही शानदार मजेदार मसालेदार क्वेश्चन है, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, पक्का पक्का इसको याद करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दैनिक रूप से खाने वाली गर्भ निरोधक गोली होती है ऑप्शन ए माला C, माला N तथा माला D, माला A और माला D। तो आपको करेक्ट ध्यान रखो, ये जो बे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा, यहाँ पक्का करेगा, क्योंकि 2 को एक साथ जोड़ रहे हैं और आप पहुंच जाएंगे कि इस प्रकार का ऑप्शन है तो पक्का यही करेक्ट होगा। लेकिन बच्चे ध्यान रहे, ये तो डेफिनेटली क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? माला डी को क्या माना जाएगा? करेक्ट माना जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन कहता है महिलाओं द्वारा मुंह से लेने वाली गोलियां 31 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? पिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिल्स। क्योंकि मैंने इसका सीधा उत्तर क्यों बताया? क्योंकि आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं इस प्रकार की टेबलेट को क्या कहा जाता है? पिल्स कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं करेक्ट आंसर तक पहुंच गया। आज का अगला क्वेश्चन कहता है प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वालों की संख्या को क्या कहते हैं? वृद्धि दर कहते हैं, यानी ग्रोथ रेट कहते हैं, लगभग ब्रीथ रेट कहते हैं, यानी जिसको क्या कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाएगा? गर्भधारण कहा जाएगा, या फिर प्रजनन दर कहा जाएगा। प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वालों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल वेरी सिंपल क्वेश्चन, उसको क्या कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है। इस पाठ से एक बड़ा क्वेश्चन, बड़ा कितना बड़ा? इतना बड़ा भी नहीं कि वो कम से कम 20 पेज आपको लिखने पड़ेंगे, 1.5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा और वहाँ पर ये इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जन्म दर मृत्यु दर में अंतर बताइए, ये इनको परिभाषित कीजिए, या विश्व जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इसके कारणों को निरूपित कीजिए। तो आपको जन्म दर और मृत्यु दर को आपको एक्सप्लेनेटिव याद करना है। आज का अगला क्वेश्चन कहना चाहता है यौन संचारित रोगों की पहचान कीजिए। देखो बच्चा पार्टी, इसके अंदर 1 2 3, देखो 1 2 3, 3 ऑप्शन आपको दिए गए। इस प्रकार का क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो हमें एक एक ऑप्शन को गलत जो है उसको काटना है कि कौन सा नहीं हो सकता। आप डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन के पास में पहुंच जाएंगे। देखो पहले ऑप्शन से हम इस विधि को काम में लेते हैं, सुजाक, मलेरिया, जननिक परिसर्प। अब देखो आप सुजाक के बारे में जानते हैं, मलेरिया के बारे में जानते हैं, लेकिन ये शब्द आपके लिए नया आया है।
है ना। ये आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको पता नहीं होगा कि ये संचारित है या असंचारित रोग है। अब देखो हमें कौन सा ढूंढना है, यहाँ पर यौन संचारित रोग को ढूंढना है। तो देखो हम तो जानते हैं मलेरिया क्या होता है, प्लाज्मोडियम के कारण से, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चा पार्टी, गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर अपना ब था, उसमें फिर से मलेरिया दे दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 3 आपके पास आया, इसमें पहला है कैंसर, दूसरा है एड्स, तीसरा है सिफिलिस। अब हम जानते हैं कैंसर क्या है। कैंसर तो इस प्रकार का रोग है जिसको जन्मजात और असंक्रामक रोग कहा जाता है, तो इसके अंदर ये भी नहीं हो सकता। अब देखो 4 नंबर अपने पास में बच गया, सुजाक होता ही है, सिफिलिस होता ही है। अब ये जो जननिक परिसर्प आपके सामने परिसर्प जो नया आया है, तो 2 ऑप्शन आपके पास में, तो तीसरा ऑटोमेटिक ही हो गया। इस प्रकार से द ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि एक एक गलत ऑप्शन को आपको काटते हुए चलना है, अंत में आप डेफिनेट किस में पहुंच जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन में पहुंचे जाएंगे। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कहना चाहता है, निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है, गिफ्ट के द्वारा, जिफ्ट के द्वारा, ICSI के द्वारा और जिफ्ट के द्वारा, जिफ्ट और ICSI के द्वारा और जिफ्ट के द्वारा और IUT के द्वारा। तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, जिफ्ट और IUT के द्वारा इस प्रकार का प्रोसेस किया जाता है। जो गर्भधारण नहीं कर सकती उनके भ्रूण को देखो उसमें क्या कर दिया जाता है, भ्रूण को स्थानांतरित कर जाता है, एक विधि काम में ली जाती है जिसको जिफ्ट और IUT कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहना चाहता है, MTP को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है। MTP कब किया जा सकता है, 8 सप्ताह में किया जा सकता है, 12 सप्ताह में किया जा सकता है, 18 सप्ताह में किया जा सकता है, या फिर 6 सप्ताह में किया जा सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी कब किया जा सकता है, तो बच्चा याद रखना है आपको, कब किया जाएगा, वो 12 सप्ताह के लगभग कर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहना चाहता है, अंडवाहिनी में सीधे ही युग्मक के प्रवेश की तकनीक है MTS, IVF, पोस्ट ET। तो देखो IVF की फुल फॉर्म ऑफ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बच्चा ध्यान दें, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें अंडवाहिनी में सीधे किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, गेमेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और आज का अगला क्वेश्चन कहना चाहता है, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन, देखो गर्भ निरोधक गोलियों में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का सम्मिश्रण मिलाया जाता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, ओव्यूलेशन को रोकने का काम करता है, एस्ट्रोजन को बाधित करता है, एंडोमेट्रियम से युग्मनज के जुड़ाव को रोकने का काम करता है, या फिर उपरोक्त सभी कार्य करता है। तो आपको याद रखना है, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इसको क्या कहा जाता है, देखो ये क्या काम करता है, अंडोत्सर्ग को रोकता है, अंडोत्सर्ग को क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो बच्चा पार्टी इस प्रकार से जो अपना तीसरा चैप्टर था रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य, उसका ये पहला पार्ट था जिसमें बहुत ही शानदार मज़ेदार 20 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। विश्वास इस प्रकार का है कि डेफिनेट यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो आपको काम करना, अपनी नोटबुक में सारे के सारे प्रश्नों को नोट करना है। यदि ऐसा आप नहीं कर पाते तो अपने इस वीडियो कम से कम 1 से 2 बार पक्का देखना, ताकि डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप हल कर पाएँ। और देखो मैं प्रत्येक ऑप्शन जब देता हूँ, ऑप्शन देने के बाद में 30 सेकंड का समय मैं आपको अगली क्लास से देना शुरू कर दूंगा। 30 सेकंड का मतलब ये होगा कि आपको खुद को करेक्ट ऑप्शन सोचने का टाइम मिल जाएगा। तो बच्चा आपको काम क्या करना है, जैसे ही आपको पर्सन दिखाई दे यानी क्वेश्चन दिखेगा, उसके सामने आपको A 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको खुद का टेस्टिंग करना है और खुद को आपको अपने ऑप्शन तक पहुंचने का प्रयास करना है। फिर जैसे 30 सेकंड के बाद में आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा तो आपके द्वारा सोचा गया करेक्ट ऑप्शन उसके साथ में आपको मैच करना है और जांचना अपनी टेस्टिंग कि अब आप परीक्षा के नज़दीक भी हैं और आपकी कितनी तैयारी हो पाई है। यदि आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो बार बार क्लास को देखिए, बार बार इस प्रकार की टेस्टिंग करते जाइए। डेफिनेटली फरवरी के अंत तक पूरे चैप्टर का शानदार पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट जाखड़ क्लासेस के माध्यम से मिलेगा। एक बार फिर से मैं आपका अपना राजकुमार जाखड़
इस चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चा पार्टी एक बार फिर से आपसे अपील है, क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से करवाइए ताकि सभी बच्चों को क्या मिल सके, लाभ मिल सके और आप एक उत्तम रिजल्ट प्राप्त कर सकें, जिसमें आप अपने विद्यालय का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें और ये जो ऑनलाइन क्लास है इसको अपने जीवन की एक आधारशिला मानते हुए आगे बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए और कंपटीशन की एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की खोपड़ी में छेद कर दीजिए। ये इस प्रकार का मेरा प्रयास है। धन्यवाद सभी का। मिलते हैं अगली शानदार ऑनलाइन क्लास के साथ में।